हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानते हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। उस दिन हमने 3 सुपर सेट हल किए थे, आज हम चौथे सुपर सेट से प्रारंभ करेंगे। तो आइए जानते हैं सुपर सेट नंबर 4 की क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अधिकतर योजनाएं जो पूछी जाती हैं वो 2015, 2014, 2016 इन्हीं की योजनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं। तो अटल पेंशन योजना यह शुरू की गई थी 2015 में, वर्ष 2015 में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह यह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, यह बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में कांडला बंदरगाह। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, उसके पश्चात महाराष्ट्र आता है, तो तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो लेकिन राज्य के मामले में देखा जाए तो राज्य के मामले में सबसे ज्यादा राज्य जिले के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितने जिले? उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? उत्तराखंड और तिब्बत को मुलिंगला दर्रा, ऑप्शन बी सही है। ठीक, यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? अर्थात जहां पर अमरूद पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा होते हैं, ऐसे देश का नाम बताइए। तो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह कौन है? भारत। अर्थात भारत में अमरूद की सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफ मैन कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन कप जो है यह टेनिस से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? टेनिस, टेनिस से संबंधित कप है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हुली वेसा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? ठीक, तो हुली वेसा यह लोकप्रिय नृत्य है कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। हुली वेसा यह कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हम आमतौर पर जीवन में अपने पढ़ाई के बारे में या इन सब के बारे में डॉक्यूमेंट्स की अधिकतर पीडीएफ का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? मेसेटा पठार यह किस देश में है? तो मेसेटा पठार यह स्पेन देश में है। कहाँ पड़ता है? स्पेन में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लाख उत्पादित की जाती है तो सबसे ज्यादा योगदान किस राज्य का होता है? अर्थात कौन सा राज्य भारत के लाख उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य, लाख उत्पादक राज्य वह झारखंड है भारत का। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? पोंगल के त्योहार के दौरान लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। पोंगल का अन्य नाम मकर संक्रांति, खिचड़ी, खिचड़ी पर्व। ठीक, यही पोंगल है। ठीक, तो इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध, बुध का भी उपग्रह है, शनि का भी है, मंगल का भी है। तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? शुक्र का कोई उपग्रह नहीं,
इसे पृथ्वी की बहन नामक ग्रह से भी जाना जाता है, क्योंकि यह आकार और आयतन लगभग इसका पृथ्वी के समान है। ठीक, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन नामक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, किसे, शुक्र ग्रह को। ठीक, ऑप्शन बी सही है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? एड्स HIV वायरस के कारण होता है, अर्थात विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, ठुमरी की रानी किसे माना जाता है? तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को माना जाता है। ठुमरी क्या है? एक लोक नृत्य है। ठीक, तो इसकी रानी कौन है? ठुमरी की रानी नाम से गिरिजा देवी, अर्थात इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 इससे संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित रचना है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन यह किस राज्य से संबंधित है? तो हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन यह असम राज्य से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जानबील मेला किस राज्य से संबंधित? जानबील मेला कहाँ मनाया जाता है? तो जानबील मेला यह भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नाबन्ना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नाबन्ना नामक फेस्टिवल यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कूद नामक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कूद नामक नृत्य यह जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य, अर्थात कूद नृत्य जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज यह कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है? या उत्तर भारत से, और प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक नृत्य। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित या निर्मित है? ठीक, तो नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करें कि जहां अर्जुन है वहां पर कृष्ण है, अर्जुन और कृष्ण साथ साथ है। ठीक, तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ? कृष्णा नदी पर। ठीक, इसी प्रकार हम कृष्णा नदी से एक और याद कर सकते हैं, विजयनगर। विजयनगर जहां पर श्री कृष्ण होंगे, अर्थात श्री कृष्ण भगवान होंगे, वहां पर विजय तो होगी। तो विजयनगर कृष्ण नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है? कृष्णा नदी के तट पर। ठीक, विजयनगर। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील यह है अजमेर में। पुष्कर मेला भी लगता है, वर्तमान में पुष्कर मेला इस समय चल रहा है। ठीक, राजस्थान में। ठीक, तो पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर सुपर सेट 4 समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सुपर सेट 5, इसके क्वेश्चन जानते हैं। ठीक, यहाँ पर स्टार्ट होता है सुपर सेट 5। ठीक, अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? ये सुपर सेट 5 यहाँ पर स्टार्ट हुआ, उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक, गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति यह प्याज की पैदावार, प्याज के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक, आलू की क्रांति को क्या हुई थी? गोल क्रांति। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति थी गोल क्रांति। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बालाघाट शहर यह वेनगंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। ठीक, बालाघाट शहर वेनगंगा नदी पर। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे अन्य नाम से 7 सहेलियों का मंदिर नाम से भी इसे जाना जाता है। कहाँ का सूर्य मंदिर? झालावाड़ का सूर्य मंदिर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, रिंगिट, रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो रिंगिट जो है यह मलेशिया की मुद्रा है। कहाँ की? मलेशिया देश की मुद्रा क्या है? रिंगिट। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान या उदासीन होता है। ठीक, कहाँ होता, क्या होता है? उदासीन। या तो जल न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तो उदासीन पीएच मान था 7। तो जल का जो एक आदर्श जल होगा उसका पीएच मान क्या होगा? 7। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन,
शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन? ठीक, तो शेर का वैज्ञानिक जो नाम है वह क्या है? पेंथेरा लियो, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अंगामी जनजाति कहाँ रहती है? यह जो अंगामी जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है? तो अंगामी जनजाति यह नागालैंड राज्य में है। ठीक, नागालैंड राज्य में प्रमुखतः रूप से पाई जाती है। कई जनजातियां हैं जो कई राज्यों में पाई जाती हैं, 2 या 3 राज्यों में या इससे भी अधिक राज्यों में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर यह जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक, किससे? जिम्नास्टिक से, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्याज में गंध किसके कारण आती है? प्याज में जो गंध होती है वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो प्याज में जो गंध होती है वह एलाइल की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? जो बीमर शब्द है यह किस खेल से संबंधित है? तो बीमर शब्द यह क्रिकेट से संबंधित है। बीमर यह किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्य की साक्षरता तीसरी सबसे कम थी, अर्थात ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम साक्षरता, तीसरा ऐसा राज्य। ठीक, तीसरा ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम साक्षरता थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह राज्य कौन सा है? राजस्थान, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? अर्थात किन देश के वनों को हम टैगा कहते हैं? ठीक है, अर्थात टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वन प्रमुख रूप से रूस में, वहां पर अधिक ठंडी होती है, जहां पर ठंडी अधिक पाई जाती है वहीं पर टैगा वन अधिकतर पाए जाते हैं। तो रूस का वातावरण जो है वह साइबेरिया, वहां पर ठंडा ही प्रदेश है अधिकतर। ठीक, तो टैगा वन रूस में अधिकतर रूप से पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा है? ये नोट के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में एक न एक अधिकतर पूछ लेता है, निश्चित नहीं है कि आएगा ही, लेकिन अधिकतर पूछ लेता है। ठीक है, तो इस नोट के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा है? तो 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान, जो मंगल ग्रह पर हमारा भारतीय यान भेजा गया था जिसका नाम था मंगलयान, उसका ही चित्र 2000 रुपए की नोट पर छपा हुआ है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पेंटिंग दमयंती को किसके द्वारा बनाया गया था? पेंटिंग दमयंती, इसके निर्माता कौन है? तो पेंटिंग दमयंती के जो निर्माता हैं वह राजा रवि वर्मा है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मसाला दालचीनी मूल रूप से किस देश से संबंधित है? तो मसाला और दालचीनी यह मूल रूप से, मोल नहीं, मूल रूप से यह श्रीलंका, श्रीलंका में अधिकतर वहीं पर मसाले की खेती की जाती है। और भारत में जो अधिकतर मसाले की खेती की जाती है वो केरल में होती है। वहीं पर भारत का राष्ट्रीय मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वह भी केरल में ही पड़ता है। ठीक, तो मसाला दालचीनी मूल रूप से कहाँ से संबंधित है? श्रीलंका से। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? बॉक्साइट का उत्पादक करता राज्य भारत में कौन है प्रथम नंबर पर? ठीक, तो बॉक्साइट सर्वाधिक रूप से ओडिशा में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा, इनका पूरा नाम क्या था? होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें शॉर्ट में होमी जे भाभा भी कहते हैं। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का भारत में जनक माना जाता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्यों को बताया गया है? ठीक, यूपीएससी जिसे, ठीक, आईएसपीसीएस, आईएएस आईपीएस। ठीक, तो यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी शक्तियों को और कार्यों को संविधान के किस भाग में उल्लिखित किया गया है या दर्शाया गया है या बताया गया है? ठीक,
तो संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के शक्तियों और कार्यों का वर्णन है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? देवदास नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन नामक फेस्टिवल, तो मोपिन नामक फेस्टिवल यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किसी भी प्रकार का बिहू 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बिहू जो किसी भी प्रकार का बिहू हो, वह सभी प्रकार के बिहू असम राज्य में ही मनाए जाते हैं, अर्थात असम से ही संबंधित है। तो बिहू जो यह लोक नृत्य है, यह कहाँ से संबंधित है? असम से। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? अर्थात सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? ठीक, तो सितारा देवी का जो प्रमुख नृत्य था, उसकी जो सितारा देवी जिस प्रमुख नृत्य की नृत्यांगना थी, वह क्या था? कथक। ठीक, यह कथक से संबंधित थी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर सुपर सेट 5 समाप्त हुआ। हर सेट में कितने क्वेश्चन है? 25। ठीक, यह अर्थात यह प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सेट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सुपर सेट 6। तो सुपर सेट 6 यहाँ पर प्रारंभ है। आइए देखते हैं इसके 25 क्वेश्चन क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन, पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो पारसनाथ या जो चोटी पड़ती है, यह किस राज्य में है और किस राज्य की सर्वोच्च पर्वत शिखर है पारसनाथ? तो यह झारखंड में पड़ता है और झारखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है झारखंड का। ठीक, पारसनाथ, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अंशुपा झील कहाँ स्थित है? अंशुपा झील कहाँ पर पड़ती है? तो अंशुपा झील यह उड़ीसा राज्य में पड़ती है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। ठीक है, टोक्यो यह जापान की राजधानी है, तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो टोक्यो शहर यह अराकावा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर किस नदी से जल ग्रहण करता है या किस नदी के तट पर स्थित या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा शहर यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में पड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, कहाँ पड़ता है? हाजीपुर में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एथेंस किस देश की राजधानी है? एथेंस जो है यह किस देश की राजधानी है? तो यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। एथेंस यूनान देश की राजधानी है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो हमारा जो पहला भारतीय उपग्रह था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। उसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, खमसिन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? अर्थात किस देश की स्थानीय हवा को हम खमसिन नाम से जानते हैं? तो मिस्र की जो स्थानीय हवा है उसे क्या कहा जाता है? खमसिन। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक? भारत में किस राज्य में तंबाकू की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू की सर्वाधिक खेती की जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रा स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, संथाल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ठीक, तो संथाल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की जनजाति है। कहाँ की?
पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत इस समय विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित कर रहा है। ठीक, अर्थात पूरे दुनिया भर में पहले स्थान पर दुग्ध उत्पादन के मामले में वर्तमान में भारत है। और भारत में दुग्ध उत्पादन पर सर्वाधिक ज्यादा योगदान कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी का रोपड़ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी का जो रोपड़ स्थल है वह वर्तमान में पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? किस वर्ष पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम यह वर्ष 1956 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो हम जानते हैं हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? 1945 में। इसका गणतंत्र कब हुआ? अर्थात गणतंत्र इसका संविधान कब बना? 1950 में। तो इसकी पहली पंचवर्षीय योजना गणतंत्र के पश्चात ही चलेगी, तो 1951 से 1956। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चलेगी? 56 से 61। 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसकी समय सीमा थी। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस नोट पर अंकित किया गया? तो ध्यान दीजिए, जो स्तूप, जितने भी स्तूप है, तो स्तूप संबंधित होता है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो सांची का स्तूप यह भी बौद्ध धर्म संबंधित है। तो यह किस नोट पर छपा हुआ है? तो सांची का स्तूप यह वर्तमान में 200 के नोट पर अंकित है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति उस समय की वर्तमान जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अंडा में उत्पादन की वृद्धि करने के लिए रजत क्रांति को लागू किया था। अर्थात रजत क्रांति ये किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक, मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति चलाई गई थी, मछलियों के उत्पादन के लिए। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वह कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही कौन बनाता है? हम जानते हैं कि दूध से दही वह बैक्टीरिया के कारण बनता है। ठीक, तो दूध से दही कौन बनाता है? बैक्टीरिया। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? जो पंडित रविशंकर थे यह सितार के बहुत ही प्रसिद्ध वादक थे, अर्थात पंडित रविशंकर यह सितार से संबंधित थे। ठीक, ऑप्शन सी सही है। तो आज के जो 3 सेट हमने उठाए थे, 4, 5 और 6, तीनों में 25-25 क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल 7वें सेट से प्रारंभ करेंगे। ठीक, एक नए प्रश्नों के साथ, नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो सेट थे, वो यहाँ पर समाप्त हुए। तो आज की जीके जीएस क्लास यहीं तक थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।